हालेलुया। प्रभु हमसे, कितनों को विश्वास है प्रभु हमसे प्रेम करता है? आमीन। हम बीच बीच में हालेलुया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या मतलब है उसका? प्रभु तेरी महिमा हो। देखो, बहुत सारी चीज हम सिर्फ करने को करते हैं और बहुत सारी चीज हम सच में करते हैं। ठीक है? बहुत बार क्या होता है कि हम ऐसा बोलते हैं, किसी के घर पे समझो आप लोग गए, ठीक है, और वो आदमी रो रहा हो या दुखी हो या परेशान हो, यार धंधे में ॾाढो नुकसान थी हुआ। महेश भाई सिंधी ना? ओके। तव्हां वञी करे छा चवंदोसि हुनखे? तव्हां कंहिंजे घर वियो, हाणे तव्हांजो दोस्त हुजे, वो तव्हांखे चए यार धंधे में ॾाढो नुकसान थो थिए पियो, यार मज़ो ई नथो अचे पियो, तव्हां छा चवंदसि? हाँ, सब सुठो थी वेंदो। दिलीप भाई बोलते हैं सब अच्छा हो जाएगा, चिंता मत कर, सब अच्छा हो जाएगा। ओके। सुमित, तू तेरा दोस्त आके बोले यार पढ़ाई में अच्छे मार्क्स ही नहीं आ रहे, क्या बोलेगा? अरे पढ़ाई कर, और मेरे कौन से अच्छे आ रहे हैं? मजाक कर रहा हूं। सुमित अच्छा है। सुमित बोलेगा यार पढ़ाई कर, यार पढ़ाई करेगा तो अच्छे मार्क्स आएंगे ना। अरे पढ़ता हूं यार तो भी अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, यार क्या करने का? टेंशन मत ले, आएंगे। तू मेहनत करना बंद कर दे कि चालू रख, आएंगे अच्छे मार्क्स। कभी कभी क्या हम लोगों को सबसे अच्छी जो चीज हमारे अंदर होती है ना, वो होता है किसी को दिलासा देना। क्या होता है? कितने लोगों ने आज तक किसी को भी दिलासा नहीं दिया है? सब लोग एक्सपर्ट अगर कोई चीज में है ना। आंटी आप फर्स्ट टाइम आए आज? हाँ, क्या नाम है आपका? जी, माया बहन का भी स्वागत करेंगे हम है ना, दिलासा देने में बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, जबरदस्त। किसी के यहां कोई गुजर गया हो, हम दिलासा दे देते हैं, सब सुठो थी, नहीं वांदो ना है, प्रभु जी मर्जी है कि किन जो हले तो पियो। माण्हू आयो आहे त हिकिड़े ॾींहुं आयो आहे, सभिनी खे वञणो आहे। अच्छा, देखो ये सही बात है ना, ऐसा ही बोलोगे ना, और क्या बोलोगे यार? हाँ सुठो थियो, उहो ई कहिड़ो कम धंधो कंदो हुयो, सुठो थियो हलिया। अरे ऐसा थोड़ी बोलोगे आप लोग, ऐसा बोलोगे आप? सुठो यार ॾाढो हैरान कंदो यार सभिनी खे, सुठो यार पति, ऐसा हम नहीं बोलेंगे। हम हमेशा क्या करते हैं? दिलासा देते हैं। हम हमेशा उनको एहसास दिलाते हैं यार चिंता मत कर, प्रभु की जो मर्जी, यार जो हुआ प्रभु की मर्जी में होने दे। अच्छा, ये सही बात है। हाँ, ऐसा ही बोलना चाहिए कि ठीक है, जैसा ईश्वर का मर्जी वैसा होने दे, कोई चिंता का बात नहीं है। किसी के यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं पे कोई कर्जे में रहता है, कहीं पे कोई बीमार रहता है, हम हमेशा सबको दिलासा देते हैं। मेरा सवाल यह है कि ये बात जब अपने पे घटती है तो क्या? तो ये दिलासा हम अपने आप को दे पाते हैं? अपने घर में कोई बच्चा पैदा हुआ और बच्चे का आंखें बंद है, डॉक्टर ने बोला अंधा है, यार अपने आप को दिलासा दोगे? अरे वांदा नहीं यार, कोई वांदा नहीं, चलेगा, प्रभु पे भरोसा रख, ऐसा हम दिलासा देंगे अपने आप को? हम क्या करेंगे? हाँ, कोसेंगे, दुखी होंगे, चिंता करेंगे, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ? अभी हमारे पड़ोस में एक भाई का शादी था, सोमवार और मंगलवार। सोमवार को सत्संग, मतलब वो पार्टी जो होती है एक दिन पहले, और मंगलवार को शादी। बहुत धूमधाम, घर में बहुत 2-3 दिन से मौज चल रही थी, सैटरडे संडे।
अचानक संडे को हम यहाँ से खत्म करके घर पहुंचे तो पता चला कि उनके दादाजी ऑफ हो गए, और सारे प्रोग्राम, सारा सत्संग, सारे जो भी कार्यक्रम थे, जो भी बहराना, लेडी संगीत, शादी, बारात, सब कैंसर। बहुत रो रहा था यार, दुखी हो गया था बेचारा। हाँ, होता है, दुखी इंसान होगा ही, ठीक है। आज अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है, मेरी नौकरी चली जाती है, तो नौकरी चली गई, आज मजे चाहिए यार, नौकरी अली भैया, नहीं, अभी आप फिर क्या लोग पागल समझेंगे, ठीक है। मैं ऐसा बोलता हूं कि ये मजा अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं। कोई भी इंसान हो, नेचुरल इंसान, नॉर्मल इंसान जो होगा, कोई भी उसके ऊपर आपत्ति विपत्ति आएगी, वो दुखी होगा। लेकिन अपना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अपने वो दुख में डूब जाते हैं। क्या करते हैं? हाय क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ, सजी उम्र, अभी सारी उम्र मेरे को ऐसे ही जीना पड़ेगा, क्यों मेरा बच्चा ऐसा पैदा हुआ है, सारी उम्र मेरे को ऐसे ही जीना पड़े, ऐसे 50 ख्याल। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो कुछ भी होता है, अगर तुम ईश्वर पे भरोसा रखते हो तो तुम दुखी जरूर हो सकते हो, लेकिन वो दुख तुम्हें डुबा नहीं सकता। तुम उस दुख के ऊपर आ जाओगे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जो आशा तुम्हारे अंदर है, वो आशा जो इस संसार के पास है, उससे बड़ा है। जो प्रभु तुम्हारे पास है और जो ये संसार के पास आशा उम्मीद है, वो प्रभु तुम्हारे पास जो है वो इस संसार से बड़ा है। ऐसी ही एक घटना के बारे में हम पिछली बार पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, समझ रहे थे। जाते हुए यीशु ने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। यानी क्या हुआ था? यानी पैदाई। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा? इसने पाप किया था कि इसके माता पिता ने पाप किया था? तो यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया है, न इसके माता पिता ने पाप किया है। यह अंधा इसीलिए जन्मा है ताकि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। जब हमारा भरोसा ईश्वर पे आ जाता है ना, तो हमारी जिंदगी में होने वाली सारी घटनाएं उस समय हमें दुखी कर सकती है, लेकिन हमें यह एहसास जरूर रहता है कि इसमें प्रभु का बहुत बड़ा योजना है, बहुत बड़ा योजना है। तो पिछली बार हमने इसके बारे में थोड़ा सा सीखा था, आज हम थोड़ा सा और सीखेंगे, समय मिला तो थोड़ा और अगले बार सीखेंगे। ओके, क्या सीखा था इसमें हमने? सबसे पहली बात क्या सीखा था, जल्दी बताओ। अभी तो आपने नोट्स लिखना बंद कर दिया। वो डायरी दिया था, आधे लोगों का मेरे को डायरी दिखता नहीं है। हाँ, हम आत्मिक तौर से अंधे हैं। उससे पहले क्या सीखा था? एग्जैक्टली, परमेश्वर ने उस अंधे व्यक्ति को देखा। परमेश्वर ने उस अंधे व्यक्ति को, जाते हुए यीशु ने एक अंधे व्यक्ति को देखा। जरूरी है कि हमारे ऊपर ईश्वर का नजर पड़े, और ईश्वर हम सबको देखता ही है, रोज देखता है, रोज सोचता है कि मैं सुमित को कैसे बचाऊं, मैं ये महेश भाई को कैसे बचाऊं, किस तरीके से मैं इनको मेरे राज्य में, जो अनंत राज्य है, मैं कैसे इन दोनों को हमेशा मेरे साथ रखूं, कैसे मैं वंशिका बहन और माया बहन को मेरे साथ रखूं, क्या करूं। इतने दिनों से तो मैं सोच रहा हूं कि कैसे इन तक वो सत्य को समझाऊं, पहुंचाऊं, उनको बात बताऊं, पर नहीं हो रहा है। ऐसा करता हूं, आज उनको सत्संग में जाने का मौका देते हैं। तो आज आप अगर इधर आए हैं सब लोग,
तो आपकी इच्छा भले होगा, लेकिन उसमें मर्जी प्रभु का है। हम यहां पे आते हैं ना, तो उसमें परमेश्वर का एक योजना है। ये सोच के ही आप सब लोग यहां बैठना कि प्रभु ने मेरे लिए कुछ सोच के रखा है इधर, इसीलिए मैं यहां पे हूं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि प्रभु मेरे को देख रहा है, वो मुझसे कुछ चाहता है, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं देख पा रहे हैं। क्यों? तो जैसा हितेश ने कहा, क्या हमने सीखा था? दूसरी बात, हम आत्मिक अंधे हैं। हम आत्मिक अंधे हैं। माया बहन, ये कितनी उंगलियां हैं? एक। सुमित, ये कितनी है? 4। दिख तो रहा है भैया, क्या अंधा अंधा है। हम शारीरिक अंधे नहीं हैं, हम क्या हैं? आत्मिक अंधे हैं। उदाहरण, प्रभु किधर है? भैया दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? क्यों नहीं दिख रहा है? आत्मिक अंधे हैं हम। परमेश्वर को इन आंखों से देखने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को हम आत्मा की आंख से देख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कौन है? आत्मा है। इसीलिए आत्मा को आत्मिक आंखों से ही देखा जा सकता है, शारीरिक आंखों से नहीं। इसीलिए तो हम आत्मिक अंधे हैं, शारीरिक अंधे नहीं है। डॉक्टर जब पैदा हुआ, डॉक्टर सब बराबर चेक वेक करता है, हाँ आंखों बरोबर, करना बरोबर, सब आपका बेटा आपकी बेटी परफेक्ट है। लेकिन प्रभु बोलता है यार आत्मिक अंधा है, आत्मिक बहरा है, आत्मिक गूंगा है, और तुम बोलते हो सब सही है। 25 साल तक मेरे लिए सब ऐसा ही बोलते रहे, डाढो सुठो छोकरो तस, माइयो पुट डाढो सुठो तस। अरे मेरे को पूछो भाई, छोकरे का पूछो कि कैसा था वो। बाहर से तो क्या सब अच्छा अच्छा दिखता है, ठीक है ना? बाहर से तो सब, अंदर क्या है सिर्फ 2 जनों को पता होता है। किसको किसको? आप बोलो। एक खुद को, एक परमेश्वर को। एक खुद को, एक परमेश्वर को। इसीलिए हमें उससे छिपाने का कोई जरूरत नहीं है। कभी कभी आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि आपको सच्चाई पहले से ही पता थी? समझो मैं और मेरी वाइफ ने डिस्कस कर लिया हो कोई बात हमारे बच्चे के बारे में, और मेरे को पहले से ही पता हो कि स्कूल में इसके मार्क्स कितने आए हैं, ठीक है? और फिर फोन पे हमारी बात हो गई हो, और फिर मैं घर पे आऊं और मेरे बेटी से पूछूं, वंशिका कितने मार्क्स आए हैं? पापा अभी तक स्कूल में से पेपर मिला नहीं है। तो मैं मन ही मन सोचूंगा यार तुम क्या कर क्या रहे हो, किससे झूठ बोल रहे हो तुम? सबसे पहले उन्होंने किससे झूठ बोला? नहीं, सबसे पहले पर मैं खुद से झूठ बोला। उसने खुद को समझाया होगा, अभी कोई भी कुछ पूछेगा तो मैं ना ही बोल दूंगी। ये परमेश्वर के खिलाफ काम किया। इसलिए जरूरी है कि हम ये बात को समझें। मेरी बेटी हमेशा सोचती रही, पापा आपको मेरा ही एग्जाम्पल मिलता है क्या? हर बार खाली मेरा, और कभी तो अच्छा एग्जाम्पल लेके आओ। हर बार मैं अच्छे मार्क्स लाती हूं, आप हमेशा मेरे को फेल करते हो। नहीं, अच्छे मार्क्स लाती हैं, इसको ऐसा नहीं भाई पढ़ाई कर नहीं बोलना अभी। ओके, तो हम आत्मिक अंधेपन में घूमते हैं, और आत्मिक अंधेपन की वजह से हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। हमने लास्ट टाइम सीखा था, आत्मिक अंधेपन की वजह से बहुत सारी समस्याएं हो जाती है। अभी मैं बहुत सारे लोगों के घर कभी कभी मिलने जाता हूं ना, तो बोलता हूं घर में कोई तकलीफ ना? ना अंकल, ना भैया, कोई तकलीफ का नहीं, मस्त जिंदगी है मेरी। दोपहर को कैरम खेलते हैं, रात को जूस पीते हैं, और मजे का लाइफ
जीते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 12 बच्चे सब सेटल हैं। एक अमेरिका में है, दूसरा कनाडा में है, तीसरा दुबई में है। हमारा इधर सब सेटअप है, मस्त है। दोनों जने बीवी मियाँ बीवी दोनों रिटायर हैं। आराम से हम रोज सुबह वॉक पे जाते हैं, आते हैं, खाते पीते हैं, आउटिंग करते हैं, मस्त जिंदगी। और जब वो अपनी ऐसी जिंदगी के बारे में ऐसे खड़े रह के 50 लोगों को बताते हैं ना, सब लोग उधर बोलते हैं नसीब खणी आया है। क्या बोलते हैं? किस्मत लेके आए हैं। क्या तो जिंदगी है। और असां कोई जिंदगी आ? सुबह उठ, रोटी पता है करे खत्म कर, वरी रोटी, वरी हुआ पता है खत्म कर, वरी बीबी रोटी, सजोड़ी किचन में बैठा है। भाई लोग बोले सुबह जाने का, काम करने का, आने का, फिर बच्चों को देखने का, फिर से सुबह उठ के फिर से। ये कोई जिंदगी है क्या यार? और वो लोग जब जाके ऐसे अपने बीच में गवाही देते कि हमारा जिंदगी ऐसा है, लोग बोलते हैं मस्त जिंदगी है यार, काश हमारा जिंदगी ऐसा होता। लेकिन आप है ना, हम हमेशा इंसान का नजरिया देखने का कोशिश करते हैं, हम ईश्वर का नजरिया नहीं देखते कभी भी। आज मेरी बेटी आके बोले, पूरे गांव में बोले, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूं, मैं बहुत ही पढ़ाई में होशियार हूं, मैं बहुत ही आज्ञाकारिता हूं, मैं मम्मी पापा का कहना हमेशा मानती हूं, मैं सब कुछ घर का काम व्यवस्थित करती हूं, ऐसा सब अगर वो बोले तो इसकी असलियत कैसे पता चलेगी? आपसे पूछने का, यानी माँ बाप से पूछो, उनसे पूछो तो सही पिक्चर पता चलेगा। वैसे ही परमेश्वर से पूछना जरूरी है कि क्या प्रभु ये जिंदगी सही जिंदगी है क्या हमारा मकसद ऐसा है कि हमारे बच्चे कहीं अच्छी जगह पे सेटल हो जाएं, हम रिटायर होके पैसा जमा करके रोज सुबह जॉगिंग करें और बस मस्त जिंदगी जिएं? ये जिंदगी तू हमसे चाहता है? अगर ऐसा ही वो चाहता होता तो दुनिया में कोई भी गरीब नहीं होता, सबके पास पैसा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। ईश्वर से पूछने का है कि प्रभु तू क्या चाहता है। कि आंखें जब बंद होती है ना, ये वाली नहीं, ये कौन सी आंखें हैं? शारीरिक आंखों से आप क्या देखोगे? शारीरिक चीजें। आपको उनका तंदुरुस्ती, उनके गहने, उनकी खूबसूरती, उनका पैसा, उनका बंगला, उनके बच्चे, अरे यही दिखेगा। अगर आप आत्मिक व्यक्ति हो तो आप ये सब नहीं देखोगे। आप देखोगे कि उसका चरित्र क्या है, वो व्यक्ति कैसा है, वो अपने बीवी को और बीवी अपने पति को कितना प्रेम करती है, वो शिक्षा क्या देते हैं, उनका स्वभाव कैसा है। राम भाई सुन रहे हो ना? ये आत्मिक व्यक्ति देखता है। और इसीलिए क्योंकि हम आत्मिक रीति से अंधे होते हैं, हमने पिछली बार सीखा था कि हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। पहली, हम दिल से नहीं सिर्फ शब्दों से परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। हाँ प्रभु सब ठीक कर दो, प्रभु सब, मैंने बोला ना, दिलासा देने में अपने एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन क्या हमें यकीन है? अरे मैं तो बोलता हूं, कुछ लोग कहीं पे प्रार्थना करने जाते हैं ना, प्रभु प्रार्थना करते और फिर लास्ट में ऐसा बोलते हैं, फिर भी प्रभु जैसे तेरी इच्छा हो, क्योंकि मेरे को भी भरोसा नहीं है कि क्या होगा। अपने को इच्छा, अपने को भरोसा नहीं होता है कि परमेश्वर करने वाला ईश्वर है। हम सिर्फ शब्दों से भरोसा करते हैं। चोरी करने की बात आती ना, अभी समझो 2-3 दुकान पे बाजू वाले का दुकान वाला एक आदमी चोरी करता हुआ पकड़ाया, तो यूं 4-5 दुकान वाले आजू बाजू में बैठ के क्या करेंगे कि 2 गलत कम करते हैं, ऐसा है करना पकड़ा है, 2 गलत कम कर बुआ। अच्छा, खुद के ऊपर आएगा ताने सजो गांव करे तो असा भी कंदासी ना। मतलब क्या, सिर्फ शब्दों से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं।
बाकी कुछ नहीं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो सुबह सुबह आने से ही ईश्वर का पूजा करते हैं, ठीक है, कैंडल घुमाते हैं, और बाहर यूं कुछ 2-3 लोग ऐसे चिल्ला रहे होते हैं ना, यानी वो ऐसा बोलना चाहते हैं खाली आप पूजा पूरी थी जो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। तो यानी ये क्या है, तुम हमें ऐसा लगता है कि यार खाली ईश्वर को सुबह का ये क्या है 5 मिनट जो हम करते हैं ना, उसमें बड़ा दिलचस्पी है। बाकी का जो 23 कलाक और 55 मिनट जो हम जिंदगी जीते हैं ना, उसमें ईश्वर को कोई दिलचस्पी नहीं है। ईश्वर बोलते हैं वांदा नहीं, सुबह का शुरुआत तूने मेरे से कर लिया ना, बस अभी तू तेरा जिंदगी जी। अरे भाई, ये हम तब करते हैं जब हम आत्मिक रीति से अंधे होते हैं। फिर दूसरा हमने सीखा कि परमेश्वर को हम कुछ जगह पे ढूंढते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, देरासर, वहां जाके हम ईश्वर को ढूंढते हैं। नहीं नहीं भाई, ईश्वर इधर रहता है क्या? इधर महेश भाई, इधर दिख रहा है आपको ईश्वर? पर है, इधर है, मतलब इसका यह मतलब नहीं कि बाहर नहीं है। आप जिधर जाओ, आप घर पे जाओ, आप दुकान पे जाओ, आप बाथरूम में जाओ, आप टॉयलेट में जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, आप पहाड़ पे चढ़ो, आप पानी में डूबो, कहीं पे भी जाओ, ईश्वर वहां पे है। पर हम क्या है, ईश्वर को सीमित करके उसी जगह पे ढूंढने जाते हैं, क्योंकि अपने आत्मिक अंधे हैं। परमेश्वर को वस्तुओं में ढूंढते हैं। क्या करते हैं? ये मैंने पिछली बार भी बताया था कि कण कण में ईश्वर है। ऐसा नहीं है भाई, कण कण में ईश्वर नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं अपने अंदर ईश्वर है, मैं तो वो भी नहीं मानता। फिर तो जो रेप कर रहा है उसके अंदर भी ईश्वर है? वो ईश्वर से परे हैं। हाँ, ईश्वर का मर्जी है कि वो हमारे अंदर आके हमसे, हमारे अंदर वास करे। लेकिन जब तक हम आप घर में रहते हो, कितने लोग बाथरूम में सोते हैं? अरे कोई नहीं, हाँ भैया अभी हमारा लाइव अच्छा चल रहा है, हम झगड़े नहीं करते घर में। नहीं, बाथरूम में नहीं सोते। अच्छा रवि भाई आप बताओ ना क्यों? अच्छी जगह नहीं है यार, गंदा है, बदबू आती है, और बदबू नहीं भी आती हो तो भी भैया उधर कैसे सोने का? तो आप मेरे को समझाओ, अपने को ऐसा कौन ऐसा बोलता है कि भैया मेरा शरीर बड़ा ही पवित्र है? वो ईश्वर जो अति पवित्र है, जिसके अंदर कोई खराबी नहीं, उसको मैं मेरे अंदर बुला सकता हूं क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूं। ऐसा है? तो ईश्वर अंदर आएगा तो थोड़ा अपने साफ करेंगे, थोड़ा वो साफ कर देगा। पहले हमें बनना तो पड़ेगा। तो इसीलिए जरूरी है कि हम वस्तुओं में ना ढूंढें। ईश्वर कण कण में है ऐसा नहीं, ईश्वर हर जगह है ऐसा सही है। ईश्वर सब जगह पे मौजूद है, वो बराबर बात है। वो हर जगह पे व्यापक है। पर हम ऐसा बोलते हैं नहीं, सबनी में भगवान दिसो, सब में ईश्वर ढूंढो। नहीं, ऐसा नहीं। फिर माइक में थोड़ी ईश्वर होगा, ये प्रोजेक्टर, ये लाइट में थोड़ी ईश्वर है यार, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि जो भी करता है करवाता है तो वो ही करता है, वो ही करवाता है। ऐसा भी नहीं है, सब हम ही करते हैं। उसने ज्ञान बुद्धि दे के रखा है, हमारी इच्छाओं के हिसाब से हम उसको करते हैं। और चौथा बात, हम कर्म चक्र पे और जन्म पे जन्म में फंस जाते हैं। हमने ये बात हमने लास्ट में देखा था कि यीशु के चेलों ने पूछा किसने पाप किया? इसने पाप किया था कि इसके माता पिता ने पाप किया? तो ये अंधा क्यों पैदा हुआ? इसका बेटा तो खूबसूरत पैदा हुआ है, इसका बेटा अंधा क्यों पैदा हुआ है? हूं नहीं दिए तो इसके लिए सोनी दस, हे नहीं दिए छो ये नाटी दस। क्यों ऐसा? क्योंकि हम सोचते हैं कर्म होगा,
अगे जन्मा कर्म, और ये सब सोच के हम बहक जाते हैं और परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हमने पिछले सप्ताह में हमने सीखी थी। आज जिस चीज को हम सीखने वाले हैं वो ये है कि ये आत्मिक अंधापन का कारण क्या है, क्यों हम आत्मिक अंधे हैं, क्यों हम आत्मिक अंधे हैं। हरीश भाई, क्यों हम आत्मिक अंधे हैं? किसको किसको पता है? जवाब किसको आता है? हाथ ऊपर। क्यों हम आत्मिक अंधे हैं? दिलीप भाई बोलो ना। परमेश्वर का ज्ञान न होने की वजह से हम आत्मिक अंधे हैं। ओके। संसार की बातों में मन लगाते हैं इसलिए आत्मिक अंधे हैं। ओके। परमेश्वर से दूर रहने की वजह से हम आत्मिक अंधे हैं। बढ़िया। बहनों में से थोड़ा पूछ लूं कोई? उपस्थिति से दूर है इसीलिए हम आत्मिक अंधे हैं। ओके। बीज पाप का है इसीलिए हम आत्मिक अंधे हैं। हमने 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 जो ये घटना पढ़ी उसमें चेले आधा सच्चाई जानते थे। मैं वो उस पे आता हूं। चेलों ने यीशु को क्या बोला कि हे रब्बी, किसने पाप किया है? इसने पाप किया है कि इसके माता पिता ने पाप किया है? यानी ये जो नहीं देख पाते हैं, जो हमारे अंदर आत्मिक अंधापन आ जाता है, उसका कारण सिर्फ एक है, पाप। उसका कारण क्या है? पाप। पाप की वजह से हमारा आत्मिक अंधापन आ जाता है। और पाप किसको बोलते हैं? महेश भाई, आज मैं इधर से खड़े रह के सवाल पूछूं, कोई चिंता है क्या? नहीं ना? ऐसे ही पाप किसको बोलते हैं? आपका नाम महेश भाई है? नहीं नहीं, दे रहे थे। ये होशियार बच्चे होते हैं ना क्लास में, वो ऐसे ही हो जाते हैं, किसी को जवाब ही नहीं देने देते, पहले ही हम दे देंगे। वैसे क्या है, हम हमेशा ऐसे ही लगता है कि खून करना, चोरियां करना, डाके डालना, रेप करना, इसी को ही पाप कहा जाता है। लेकिन नहीं, ये सब ये अच्छा, इसका खाली ये पाप नहीं है। पाप का मतलब होता है ईश्वर की चाहत को नकारना। यानी जो भी ईश्वर चाहत रखता है, जो भी ईश्वर की इच्छा है, जो भी ईश्वर कहता है, जब हम उसके विपरीत कुछ भी करते हैं, उसको क्या बोल देते हैं हम? पाप है। अगला सवाल, आपके मनों के अंदर कौन पापी है? कौन? अभी यहां पे मैं पूछूंगा ना कि कौन पापी है, तो पूछो बहन से। हाँ, मैं खोल दूं। वैसे इधर इधर माहौल ऐसा बन जाता है ना, तो अपने को लगता है कि पापी है अपने। लेकिन आप सोचो, मस्त एक जगह पे आप हो और आपको आके कहां पे कोई पूछा जाए, अरे तुम में से पापी कौन है, तो सब क्या करेंगे? इधर आजू बाजू देखते हैं, कौन है, कौन है? अरे भाई इधर देखो, मैं हूं। अच्छा, मैं बताता हूं पापी कौन है। पापी वो है, सिंपल भाषा है, पापी वो है जिसने पाप किया है। जिसने दारूडिया कौन है? जो गुटखा खाता है, जो दारू पीता है। खूनी कौन है? जो खून किया है जिसने। और पापी कौन है? जिसने पाप किया है। और पाप क्या है? परमेश्वर के चाहत को नकारना, यानी परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम करना। जो परमेश्वर चाहता है हम करें, वो न करें तो वो पाप है। परमेश्वर चाहता है कि हम घमंड ना करें। तो जिन्होंने आज तक जिंदगी में घमंड नहीं किया, वो बताओ कौन है इधर? परमेश्वर चाहता है कि हम झूठ ना बोलें,
कितनों ने झूठ नहीं बोला है आज तक। परमेश्वर चाहता है कि हम गुस्सा ना करें, कितनों ने गुस्सा नहीं किया आज तक। परमेश्वर चाहता है कि हम भुक्खड़ ना बने। अल्लाह रोटी 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 छाटा दो, मम्मी पापा छाटा दो, आज बाहर लेके जाओ, बाहर लेके जाओ। अरे सारा दिन क्या है, खा 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 खा। हमें खाना क्यों होता है हिमांशु? जीने के लिए खाना है। कुछ लोग खाने के लिए, पता है मैं क्यों जीता हूं? खाना है। जिंदगी का मकसद खाना। प्रभु कहते हैं पाप है ये। कुछ लोगों को लगता है भैया आप हमको बोल रहे हो, तो मेरा जवाब है अगर आप ऐसे हो तो मैं आपको ही बोल रहा हूं, तो ये पाप है। हम कभी कभी मजाक करते हैं इस मैटर में। कभी क्या पाप की गहराई और गंभीरता को हम समझते नहीं। किसी के ऊपर दोष लगाना, लांछन लगाना, किसी के प्रति चाहत होना, दूसरे का कवेटिंग, यानी दूसरे का ये मेरे को मिलता तो कितना अच्छा, ये सब। अच्छा ये सब तो सही है, बरोबर है, इतना तो सब समझे चलो। मेरा पाप का परिभाषा क्या है? अगर अपने भलाई नहीं करते हैं ना तो वो भी पाप है, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है? भलाई करो। परमेश्वर क्या चाहता है कि बुरे जो व्यक्ति हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुमको सताते हैं उनके लिए दुआ करो। जब तुम उनके लिए दुआ भी नहीं करते हो तो ये भी, यार ये तो जबरदस्त है यार। ये तो यानी बुरा तो नहीं करना है, ऊपर से अच्छा जो परमेश्वर चाहता है वो भी करना है। इसीलिए ईश्वर की चाहत को नकारना हो जाता है पाप। और हम में से हर एक व्यक्ति ने क्या कर दिया है? पाप। इसलिए हम में से हर एक व्यक्ति क्या हो गया है? पापी। और पापी होने की वजह से हम ईश्वर से क्या हो गए? दूर। आज मेरा बेटा आके मेरे को बोले कि पापा बहुत हो गया, हाँ आपका, अब मेरे को बुद्धि है, बहुत डांट लिया आपने, अब मेरे को मेरी जिंदगी खुद जीनी है। मैं उसको समझा रहा हूं, देख बेटा तेरे को समझ नहीं है, तेरे को जो चाहिए, तेरी इच्छा जो भी होगी और तेरे हित में होगा मैं लाके दूंगा। चुप। मेरे सारे दोस्त ऐसे ही घूम रहे ना, सब अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। आप क्या मेरे को फंसा के रखा है? मेरे हिसाब से जियो, मेरे हिसाब से जियो। बेटा वो अपनी जिंदगी जिएंगे, कहीं खड्डे में गिरेंगे, मेरे को भी गिरने का है। मेरा हिस्सा जो भी होता है मेरे को दे दो, मेरे को निकलने का है। अब वो ऐसे सब लेके निकल जाए, अब उसके साथ जो कुछ भी हो उसका जिम्मेदार कौन? मैं? कौन? क्योंकि उसने क्या कर दिया अल्टीमेटली? उसने अपने बाप से रिश्ता तोड़ दिया। हमने भी पाप कर कर क्या कर दिया है? अपने बाप से रिश्ता तोड़ दिया है। इसीलिए अब जो कुछ भी होगा ना हमारे साथ, या जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, उसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद। क्यों? क्योंकि हम सब कौन है? तो एक बार फिर से समझाता हूं, पाप क्या है? पाप है जब हम, पाप से क्या होता है? जब हम परमेश्वर से हमारा रिश्ता तोड़ देते हैं। जब हम उससे रिश्ता ही तोड़ देते हैं तो फिर वो सुनेगा कैसे हमारी? आप समझे? ईश्वर हमारी सुनता है, हम ईश्वर की नहीं सुनते। मैं कब से मेरे बेटे को समझा रहा था कि भाई अच्छा जिंदगी, अच्छा सही, मेरे को आपके हिसाब से जीने के नहीं है, मेरे को मेरी जिंदगी जीनी है। उसने मेरी आज्ञाओं को, मेरी शिक्षाओं के प्रति कान बंद कर दिए। सब चीटिंग कर रहे हैं, मेरे को चीटिंग करनी है। सब टैक्स का चोरी करते हैं, मेरे को टैक्स की चोरी करनी है। सबके अफेयर है, मैं तो सबसे खूबसूरत भी हूं तो मेरा भी होना चाहिए। ठीक है, सबकी गर्लफ्रेंड है, सबका बॉयफ्रेंड है, मेरा क्यों नहीं है? मेरे को भी। अरे भाई सबका है मतलब सब खड्डे में गिरेंगे, हम मेरे को भी गिरने का है। तब क्या लोगों को ऐसा खुमार छा जाता है, नहीं मेरे को भी करने का है, मेरे को भी ये जिंदगी जीनी है, मेरे को भी ये स्वाद चखना है। अरे भाई
हम परमेश्वर की शिक्षा के प्रति क्या कर देते हैं? कान बंद। आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? अपने कान बंद करो, बंद करो, बंद करो दोनों कान। अभी सुनाई दे रहा है? हल्का हल्का, अब समझे? हल्का हल्का। ये क्या होता है? हम धीरे 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 अपने कान बंद कर देते हैं। परमेश्वर को हम जानते हो कि नहीं जानते हो, हम सब परमेश्वर से ही आए हैं और परमेश्वर ने हमारे अंदर एक सिस्टम फिट करके रखा है जिसको हम बोलते हैं विवेक। क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोग उसको अंतरात्मा बोलते हैं। विवेक, कॉन्शियंस, जो अंदर से हमें यह बताता है कि यह चीज सही है कि वो चीज गलत है। आप पहली बार जब चोरी करने जाते हो ना, पहली बार जब हम कोई गलत काम करने जाते हैं ना, तो ये विवेक जो होता है ना, जोर जोर से चिल्लाता है गलत है, गलत है, गलत है। पर हम क्या करते हैं? उस समय में बहुत डर भी लगता है, थोड़ा थोड़ा पसीना भी आता है, पर हम जैसे तैसे करके मन मार के वो गलत काम करके आ जाते हैं। फिर अगली बार जब हम वापस वही काम करने जाते हैं तो ये जो आवाज अंदर से आता है ना, थोड़ा कम हो जाता है। गलत, 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 गलत। फिर हम जाके करके आ जाते हैं। फिर तीसरी बार जब हम ये गलत करने के लिए जाते हैं ना, गलत, 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 फिर हम वो करके आ जाते हैं। फिर जब हम चौथी बार करने जाते हैं ना, तो आवाज ही नहीं आता है, क्योंकि हमने हमारे विवेक का गला घोट दिया है। अब अपने को लगता है यार ये तो एकदम मस्त है यार, मजा आ रहा है, कोई अंदर से तकलीफ भी नहीं हो रही है। नहीं तो अंदर मैं गलत काम करूं तो अंदर से तकलीफ तो होनी चाहिए ना, हो ही नहीं रही है। अरे पहली बार इतनी हुई तो थी, पर हमने वो गलत कर करके इसका गला विवेक का घोट दिया। और उसी तरह से हम पाप कर करके परमेश्वर से जो सुनना होता है उस तारों को ही तोड़ देते, कानों को धीरे 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 करके इतना बंद कर देते हैं कि अपने को सुनाई नहीं देता है। कहां बोल रहा है कोई कुछ भी बोल, उसको नहीं करवाना होता तो बोलता नहीं। वो बोला तुम्हारे अंदर, हृदय में बोला था, बहुत बार बोला, लेकिन तुमने इतना मजबूत पाप का दीवार खड़ा किया कि अब तुम्हें सुनने का ही नहीं है। तो पाप में सबसे पहले हम उससे रिश्ता तोड़ देते हैं और पाप के चंगुल में फंस जाते हैं, जहां से हम बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। और इस पाप की वजह से तीसरी जो बात हुई, ईश्वर और हम में बहुत बड़ा फासला आ जाता है। ईश्वर पता नहीं बहुत दूर कर देते हैं हम, ईश्वर को हम अपने आप से बहुत दूर कर देते हैं, हम बहुत दूर चले आते हैं। मैं तो मेरे ही घर में रह रहा था ना, मेरा बेटा सब लेके चला गया, मैं तो उधर ही हूं। मैं तो आज भी चाहता हूं कि मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाए, उदाहरण के लिए समझा रहा हूं। लेकिन परमेश्वर वही है, परमेश्वर वही है, हम दूर चले आते हैं। और उसका कारण क्या है? पाप। और इसकी वजह से, पाप की वजह से हमारे अंदर बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। आत्मिक अंधेपन का जो सबसे बड़ा कारण है वो है पाप। क्योंकि हम पाप की गंभीरता को समझते नहीं। पाप हमारे अंदर कितना बड़ा खड्डा कर देता है उसको हम समझते नहीं, इसीलिए हम उस पाप को करने में मजा उठाते हैं। हमारे अंदर पाप का सबसे बड़ा जो गुण है ना, वो है कि वो अपने आप को इतना अच्छा, ये बात समझाऊं उससे पहले, बर्थडे में हम सबसे पहले कौन सा गिफ्ट खोलते हैं? जो बड़ा है, जो अच्छा है, ये मस्त है, ये खोलो पहले। क्यों ऐसा? अच्छा दिख रहा है,
घर खरीदना हो तो कौन सा घर खरीदेंगे? जो बड़ा हो, जो अच्छा दिखता हो। क्योंकि क्या है, हमारी ये शारीरिक आंखें सिर्फ खूबसूरती, अच्छाई को देखती है, और इसी का फायदा कौन उठाता है? पाप। पाप अपने आप को यूं मस्त खूबसूरत पैकिंग करके यूं आगे रखता है। आजकल बहुत सारे फोन पे ऐसे मैसेजेस आते हैं, पता नहीं आपको कभी आपने समझो, क्या आप फ्री हैं? आप मेरे से बात करेंगे? ये नंबर आते हैं कि नहीं? और हम जब सब सही में फ्री होते हैं ना, तभी ये मैसेज आता है। तो अपने को लगता है यार दुखी है, चलो बात कर लेता हूं। और फिर पता चलता है कि 4,000 रुपए का, 5,000 रुपए का चूना। फिर हम बोलते हैं यार 5,000 का चूना लग गया। तो दूसरा वाला बोलता है अरे पागल है क्या, ऐसे सब में थोड़ी जाने का होता है, ये फ्रॉड होते हैं, फंसा देंगे। लेकिन ये जो बोल रहा है ना, वो भी एक दिन जब फ्री होगा ना और ये मैसेज आएगा ना, वो बोलेगा चलो मैं भी ट्राई तो करके देखूं। उसको तो अक्ल नहीं, 5,000 गवा दिए, मैं नहीं गवाऊंगा। हाँ, वो 5,000 नहीं, वो 10,000 गवाएगा। ये पाप का खूबी है, वो अपने आप को एकदम मस्त यूं पैकिंग वैकिंग करके हमारे आगे रखता है। YouTube पे हम चालू तो करते हैं सत्संग देखने के लिए, हेलो सत्संग दिसू, फिर अचानक से यूं नीचे से एक लिंक बाहर आती है, देखिए ये बेशर्मी की हद। फिर हम सोचते हैं कि ऐसा तो क्या किया है लोगों ने, चलो ये देख लेता हूं मैं। एक क्लिक किया, फिर वहां से कहां, कहां से कहां और कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और फिर सब खत्म होने के बाद हमें मन में होता है अरे यार कितना गलत काम कर दिया मैंने। पाप अपने आप को बहुत सारा खूबसूरत पैकिंग करके देता है, इसलिए ना हमें उसकी चाल को समझने का बहुत जरूरत होता है। क्योंकि पाप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, क्या है ये, क्या प्रॉब्लम है ये, क्या दिख रहा है सुमित तेरे को? पाप ने क्या कर दिया? ईश्वर और इंसान के बीच में बहुत बड़ा दीवार या फासला कर दिया। अब इंसान चाहकर भी ईश्वर से नहीं मिल सकता, क्योंकि बीच में क्या है। और जब तक ये पाप जाएगा नहीं, हम इंसान ईश्वर से मिल नहीं पाएंगे। मैं पाप के इस छल को आपको बता रहा हूं कि किस तरह से वो हमको बहका देता है। उसका काम सिर्फ एक ही है। उसका काम ऐसा नहीं है कि मैं हितेश को बर्बाद करूं, मैं सुमित को बर्बाद करूं, मैं रवि को बर्बाद करूं, मैं दीपिका को बर्बाद करूं, मैं वंशिका को बर्बाद करूं। नहीं नहीं नहीं, उसका ये काम ही नहीं है। पाप को ऐसा सब नहीं चाहिए कि मैं इनको बर्बाद करूं, इनके पैसे उड़ाऊं, इनको डुबाऊं, इनको नशे में ले जाऊं, इनको गलत आदतों में फंसा दूं। उसको ये सब नहीं है। उसका मकसद ये नहीं है। उसका मकसद है कि मैं इसको ईश्वर से दूर कर दूं। क्योंकि ये ईश्वर से दूर हो जाएगा ना, तो फिर आराम से इसके ऊपर वार किया जा सकता है। बाज होता है ना, बाज, चील, चील सांप को कैसे मारती है किसी को पता है? हाँ, चोंच ऐसा लगा लगा के। ओके, और किसी को पता है यहां पे? चील सांप को पकड़ के ऊपर उठा लेके जाती है, क्योंकि वो उसको वहां लेके जाती है जहां पे सांप का कुछ चलेगा नहीं। करेगा क्या वो हवा में? चील हवा में रह सकता है, सांप हवा में। जहां पे सांप सबसे ज्यादा कमजोर है, चील उसको वहीं ले जाता है ताकि उसको बरोबर का घात किया जा सके। पाप अपने को हमारी कमजोरी पे ही फोकस है। दीपिका को पैसे का लालच दिया, वो नहीं मानी।
एक बार दिया, 2 बार दिया, नहीं मानी। अभी वो उसको टाइम वेस्ट नहीं करने का है भाई, इसको अभी पैसे का लालच देने का ही नहीं, अभी दूसरा चीज देने का। अमित को 1-2 वीडियो दिखाए, अमित ने कुछ नहीं किया, इग्नोर। अभी वो उसके ऊपर वो वीडियो का काम ही नहीं करेगा। अरे ये उसको पता है कि ये यहां पे फंसने वाला नहीं है, मेरे को कैसे भी करके इसको फंसाने का है। तो ये पैतरे जो काम में नहीं आ रहे बार बार वो क्या ट्राई करने के, जब वो फंस ही नहीं रहा है तो उसमें इतना टाइम थोड़ी है। बहुत सारे लोगों को फंसाना है मेरे को यार, ये सोच है उसका। बहुत सारे लोगों को ईश्वर से दूर लेके जाना है, ये पाप का सबसे बड़ा काम है जो करता है वो, शैतान के द्वारा करता है ये सब। इसलिए जब हमारे पास पैसे की तंगी होती है ना, सबसे ज्यादा चोरी करने के, गलत तरीके से पैसे कमाने के मौके तभी मिलते हैं। परमेश्वर का राज्य को, उसकी बातों को, उसके उपस्थिति को छोड़कर पैसा कमाने का मौका तभी मिलता है। ऐसा नहीं कि मुझे पैसे का जरूरत नहीं है, पर परमेश्वर का राज्य पहले। ये विक्रम भाई को देखता हूं ना, मुझे हमेशा ये याद आता है कि क्या प्रभु पे भरोसा रख के चलते हैं। हर संडे इधर आ जाते हैं 12-1-2 बजे तक। कौन सा बिजनेस है? वेजिटेबल का, शाक भाजी का। सबसे ज्यादा कब चलता है? रविवार को, और मोस्टली सुबह सुबह ही, और वो सुबह इधर आ जाते हैं। क्योंकि मैंने इनके मुंह से सुना है, ये कहते हैं कि प्रभु, मुझे जितना चाहिए प्रभु मेरे को 6 दिन में दे देता है। मेरे को इतना सारा दौड़ने का जरूरत नहीं है। अरे क्या पैसा कमा के मैं क्या खो रहा हूं यार, वो समझ गए। और क्योंकि वो समझ गए, क्योंकि बाप समझ गया, बेटे समझ गए। बेटे को लगा पप्पा ऐसा कर रहा है यार, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। तो एक बाप और एक मां का बड़ा जिम्मेदारी होता है। मां सारा दिन अनुपमा देखती रहेगी, फिर उम्मीद करेगी कि बच्चे ना देखे। ऐसा नहीं होगा ना, देखेंगे ना वो भी। बाप सारा दिन वेब सीरीज देखता रहेगा, टीवी देखता रहेगा, फिर बच्चों को ना रोको यार। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हमें देखना नहीं है, देखो, लेकिन कुछ ऐसा देखो जो आपके चरित्र को, आपके अंदर अच्छी बातें प्रवेश करवाए। हर टीवी सीरीज में मैं यही देखता हूं, 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी। अरे कितनी शादियां कर रहे हैं ये लोग। फिर अपने को ऐसा सब देख देख के ऐसा लगता है कि सही है ना, नथी ठहता छड़े करे भी शादी करानी सुठो है। फिर हम ऐसा सब मन में बिठा लेते हैं और इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाता है यार। और फिर हम बोलते हैं कि यार ये ऐसा प्रॉब्लम होगा। अरे वो सब अनुपमा से शुरुआत हुआ है, वो सब दूसरे चैनल से शुरुआत हुआ है। पाप हमें ईश्वर से दूर कर देता है। और जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं तो आत्मिक अंधे हो जाते हैं। और जब हम आत्मिक अंधे हो जाते हैं तो परमेश्वर की चाहत को देख नहीं पाते, और फिर वो सब करते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है। बहुत सारी बातें और थी, मैं चाहता था आपसे बहुत सारी चीजें और बांटूं, लेकिन अगले सप्ताह आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या आप चाहते हो इस आत्मिक अंधेपन से छुटकारा पाना? क्या आप चाहते हो कि नहीं भैया यार मेरे को सही में यार, सच में आप मेरे को दिखाओ यार सही क्या होता है, बताओ, मैं तैयार हूं, मुझे देखना है, मेरे को समझना है, मेरे को सीखना है। सही में भैया मेरा क्या जिंदगी इसीलिए है कि मैं पैदा हुआ, अभी बड़ा हो जाऊं, फिर शादी करूं, फिर बच्चे पैदा करूं, फिर बच्चों का शादी कराऊं, फिर मैं मर जाऊं और वो चालू रखे? भैया बस मैं इसीलिए पैदा हुआ हूं कि मेरा कोई मकसद है यार। महेश भाई ये क्या है? पेन। ओके। माया बहन ये क्या है? पेन।
सबको पता है। सुमित, क्या इस पेन से यूं कान खुजा सकते हैं, हाँ कि ना? करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो नहीं पूछ रहा हूं, कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, कान खुजा सकते हैं ना? अच्छा, क्या इससे यूं ऐसे दीवार पे थोड़ा खड्डा करना हो तो कर सकते हैं? कर सकते हैं, ओके। कोई नाटक वाटक करे यूं खोल के बरोबर पेट में दे सकते हैं कि नहीं, बचाने के लिए अपने आप को? दे सकते हैं ना? मस्त शो पीस की तरह यूं शर्ट में अच्छा दिखे, यहां लगा सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं। अगर मैं ये चारों चीजें इस पेन से करूं, कुछ पेन से मैं यूं खड्डे खोदूं, कुछ पेन को यूं शर्ट में लगा के मस्त घूमूं, कुछ पेन से कान खुजाने वाली पेन रख दूं, और कुछ पेन सेफ्टी पेन की तरह से इस्तेमाल करूं, तो ये पेन बनाने वाला, आपका नाम भूल गया यार मैं, हाँ, भरत। तो भरत, ये जिसने पेन बनाई है, क्या वो कौन से वाले इन चारों बातों में से खुश होगा? शर्ट में लगाने वाले से खुश होगा? हाँ, किसी में से खुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब उसने पेन बनाई थी तो पेन बनाने के पहले उसने उसके मकसद के बारे में सोचा था। इसका मकसद क्या है? लिखना। तुम इसको अच्छे से अच्छे सोने के बॉक्स में जाके रख दोगे ना, तो भी पेन बनाने वाला खुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस मकसद के लिए ये पेन बनाया गया है, वो मकसद इस पेन से, आप सब लोग पड़ोसी को बोलो, तुम एक मकसद के लिए बनाए गए हो, और जब तक तुम वो मकसद में आते नहीं हो ना, परमेश्वर तुम्हारे लिए चाहत रखता रहता है, परमेश्वर तुम्हारे लिए तरसता रहता है, परमेश्वर अलग अलग तरीके से तुम्हें संदेश पहुंचाता है। कभी आज के सेशन से शायद आप तक ये संदेश पहुंच गया हो कि मेरे जीवन के लिए एक मकसद है। शायद परमेश्वर ने कोई और तरीके से आपको समझाया हो कि आपके जीवन के लिए एक मकसद है, और परमेश्वर वो हम सबसे वो मकसद को पूरा करना चाहता है। और सवाल यह है कि क्या आपको उस मकसद के अंदर आने का है कि नहीं? आपको उस मकसद के अंदर आने का है कि नहीं? एक छोटा सा कहानी बोल के खत्म करता हूं। आपने सही में किसी ने बाज देखा है? चील जो होता है, अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं। कबूतर नहीं है वो, बड़े बड़े खरगोशों को लेके उठ जाता है, इतना पावरफुल होता है वो। और एक बार उसी चील का अंडा कहीं पे फिसल कर मुर्गियों के अंडों के साथ जाके मिल गया, और मुर्गियां जैसे अपने अंडों को सेक रही थी, वैसे इस चील के अंडे को भी सेकने लगी। और धीरे 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 करके जब सब अंडे पक गए, उनमें से मुर्गियां बाहर आई और इसमें से चील बाहर आया। अब धीरे धीरे वो चील क्या कर रहा है? इन्हीं मुर्गियों के साथ खेल रहा है, उन्हीं दानों को खा रहा है, उन्हीं के साथ घूम रहा है। थोड़ा सा मुर्गियां जंप दे रही है, ये भी थोड़ा सा जंप दे रहा है, और ऐसे ही करते करते एक दिन वो मर जाता है। क्यों? क्योंकि चील को पता ही नहीं था कि उसका मकसद आसमानों में उड़ने का है। हमें भी पता नहीं है कि हमारा मकसद उस ईश्वर ने क्या बना के रखा है, लेकिन इस संसार के मुर्गियों में हम मिलकर, घुसकर, संसार के जैसे बनकर हम भी हमारा जिंदगी इतना नॉर्मली जी लेते हैं। आते हैं, काम करते हैं, धंधे करते हैं, दुकान पे जाते हैं, घर में खाना बनाते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, सेवा करते हैं, और एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे। मैं कहता हूं उस दिन हम बहुत रोएंगे जब परमेश्वर बताएगा, तेरे द्वारा मैंने पूरा का पूरा कुबेर नगर बचाने को रखा था। क्या बात करते हो प्रभु, मेरे द्वारा? हां, लेकिन तू तो हमेशा मुर्गियों के साथ ही घूमता रहा। तूने कभी चाहा ही नहीं कि तेरा मकसद क्या है वो ढूंढ ले। तूने कभी ये इच्छा ही नहीं रखा कि तू आसमानों में उड़ सकता है। तेरे को ऐसा लगा कि सब ऐसे हैं तो मैं भी
वैसा ही हूं, मेरे अंदर खूबी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ईश्वर का आपके लिए बड़ा योजना है, और वो योजना हमें तब दिखेगा जब हमारी आत्मिक आंखें खुलेगी। और आत्मिक आंखें तब खुलेगी जब हम पाप के ऊपर विजयंत होंगे, और पाप के ऊपर हम तब विजयंत होंगे जब परमेश्वर हमारे साथ होगा। इस संसार में सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है, यीशु मसीह। पूरे संसार में, पूरे मानव जाति में सिर्फ एक व्यक्ति है, यीशु मसीह, जो आया, पूरे महिमा को छोड़कर यहां आया और हमारे लिए, किसके लिए? मेरे लिए। किसके लिए? मेरे लिए अपने प्राणों को दिया, अपना लहू बहाया और कहा कि जितने लोग इस बात पे विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन को पाएंगे। तो अगर आप भी उस आत्मिक अंधेपन से छुटकारा चाहते हो, पाप के ऊपर विजयंत बनना चाहते हो, तो आज आपके पास एक मौका है, वो ऊंचाइयों में उड़ने का। आपके लिए मकसद, आपके लिए उद्देश्य क्या है, वो जानने का। नहीं तो ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी और हम मर जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं तेरी रहमत के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। प्रभु, कितना भला है तू। प्रभु, हम तो तुझे कहां कहां ढूंढते थे, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, वहां पे तुझे ढूंढते थे। लेकिन तू तो कब से मेरे दिल के द्वार पे खड़ा रह के खटखटा रहा है कि बेटा बेटी, मैं तुझसे रिश्ता रखना चाहता हूं, क्या तू मुझसे रिश्ता रखना चाहेगा? पर एक बात समझ ले कि हमारे और तेरे बीच में ये पाप है, इस पाप को हटाना पड़ेगा। क्या तू चाहता है, तू चाहती है कि मैं तेरे साथ रिश्ता रख के इस पाप को हटाऊं? और अगर आप में से आज कुछ लोग ईश्वर को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ प्रभु, तू आजा मेरे दिल में, तू आजा मेरे जिंदगी में, तू आजा मेरे जीवन में, और मुझे भी एक ऐसा व्यक्ति बना जिसे देखकर तू खुश हो जाए, पाप रहित व्यक्ति बना, मेरी आत्मिक आंखें खोल दे ताकि मैं तुझे देखने पाऊं। अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो परमेश्वर आज आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू। मैं आपको कुछ क्षण देना चाहता हूं, कुछ क्षण देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप अपने दिल में परमेश्वर को पुकार सकते हैं। आप कहें उससे कि प्रभु, आप उसको बोलें कि प्रभु, मेरे को तेरी जरूरत है। प्रभु, मेरी आत्मिक आंखें खोलने का जरूरत है। प्रभु, अगर आप बोलोगे ना, आप इच्छा रखोगे और आप बोलोगे, तो वो ईश्वर आपके जीवन में आके वो काम करेगा। हालेलुया, थैंक यू। कहिए उसको प्रभु, हालेलुया, यस, हालेलुया परमेश्वर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु, इनकी रुदन, इनकी प्रार्थना है तो सुनना प्रभु। जो तुझे पुकार रहा है तो उसकी ओर कान लगाना प्रभु। तू इसी के लिए तो तत्पर था कि आज तेरे बच्चे तुझे पुकारे, और जब आज वो तुझे पुकार रहे हैं तो उनके जीवन में प्रवेश कर राजा। हालेलुया, उनके जीवन में प्रवेश कर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजा, थैंक यू प्रभु। जो ये रिश्ता टूट गया है वो जोड़ने में मदद कर प्रभु, मदद कर राजा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु इन सारी बातों के लिए, थैंक यू। जो भी लोग यहाँ आए उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं, इनके ऊपर सुरक्षा को हम मांगते हैं। जो बीज इनके दिलों में आज गिरा है प्रभु, वो फलवंत होने पाए। हालेलुया, थैंक यू, हालेलुया, धन्यवाद। सारी बातों को हम तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।